खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर, ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। आज हमारे स्टूडेंट साथ में नाम वगैरह जान लेते हैं, ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, क्या पहले इन्होंने गाड़ी चलाई है नहीं चलाई है। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत गोदारा है। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है आपका? मेरा 15 डे है। क्या इससे पहले आपने कभी कार चलाई थी? नहीं, फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम। तो किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है आपको ड्राइविंग करते वक्त? अभी तो लेफ्ट साइड थोड़ा जजमेंट में पता नहीं चलता है थोड़ा, और बाकी तो ठीक है। प्रैक्टिस की जरूरत है ये आपको, है ना, समझ रहे हो आप? जितना चलाओगे ना उतना लेफ्ट साइड का जजमेंट आपका बढ़ जाएगा चलाने से। ये कोई भी चीज़ जो प्रैक्टिस मांग रही है ना, ठीक है। हाँ, तो इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई भी गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो हमें उसकी साइज का पता होना चाहिए। जैसे अगर हम ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो हमारे से लेफ्ट साइड में मिरर कितना दूर है, फ्रंट हुड जिसे बोनट बोलते हैं, बम्पर आगे का, तो वो कितना दूर है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो गाड़ी के चलाने से पहले एक राउंड काट लेना आपको, ताकि भाई, और बाहर से देख लेना कि आगे से इतनी लंबी है, साइड से इतनी है, लेफ्ट से राइट से इतना, इतनी डिस्टेंस छोड़ना है, और पीछे से टेल इतनी दूर है ड्राइवर सीट से। जब मैं बैठूंगा तो पीछे मेरे से डिग्गी कितने फीट दूर है। तो जैसे आगे 7 फीट की दूरी छोड़ दी, लेफ्ट साइड में 5 फीट की दूरी छोड़ दो आप। तो ये सारी चीज़ें, ये मिरर है, ये इसका कोना मेरे से कितना दूर है, ये चीज़ अनुमान आपको एक फोटो देख के आकलन कर लेना है ना, अनुमान से। तो उसकी साइज और हेल्थ के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग हमें चलानी है, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम? और तो बढ़िया, सही है, चल रही है अभी तो। चल रही है ना? प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी। और टू व्हीलर चलाते हो आप? टू व्हीलर, हाँ। गियर वाली चलाते हो या ऑटो गियर चलाते हो? गियर वाली। गियर वाली बाइक वगैरह चला लेते हो, तो आपको क्लच और गियर का पहले ही नॉलेज था, हाँ। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील इन्होंने होल्ड कर रखा है, यही वाला पैटर्न होना चाहिए स्टीयरिंग होल्ड करने का। क्योंकि आजकल की गाड़ी में आप देख सकते हो ये SRS एयर बैग्स आता है ना, तो ये क्या है कि जैसे ही खुलेगा तो इसमें पोटेशियम परमैग्नेट होता है, बारूद। तो अगर वो खुलेगा और हैंड की पोजीशन गलत होगी तो वो आपके चेस्ट में आने से बीच में अगर कोई हाथ हर्डल बन गया, जैसे कई लोग ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे, अब वो खुला तो वो हाथ की हड्डी को यहाँ पे फ्रैक्चर करेगा, आके टकराएगा। बारूद होता है एक तरीके से, बहुत प्रेशर से खुलता है वो, इसको इसलिए ऐसे खोल पकड़ना है ना। पुरानी गाड़ियों में चल जाता था, लेकिन नई गाड़ियों में एयरबैग्स है, तो एक इधर भी है और एक इधर है आगे। इसीलिए क्लॉक में 9 और 3 बजते हैं। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, होल्ड करना है ना। इससे क्या है कि वो हमें भी सुरक्षित रख सकता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आए, ना हमारे को कोई एक्स्ट्रा नुकसान हो। अभी इंडिकेटर ऑन है ना गाड़ी का, तो इंडिकेटर स्विच कौन सा होता है? ये वाला है ना, इसको ऑफ कर दो। अभी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में खड़ी है तो कौन सी लाइट जलेगी? हैजार्ड लाइट। हैजार्ड लाइट का मतलब जानते हो कौन सी होती है? कई गाड़ियों में आपने चारों इंडिकेटर जलते हुए देखे होंगे, आगे पीछे के, साइडों के, है ना। तो वो लाइट होती है ये वाली, ये जो निशान है बटन, इस निशान को, सिंबल को पहचान लो। इसको हमने दबा दिया और अब देखो ब्लिंक कर रहे हैं चारों इंडिकेटर, है ना। 4 क्या 6 होते हैं, 2 आगे 2 पीछे और 2 साइडों में होते हैं, साइड व्यू मिरर में भी है। तो ये इसको बोलते हैं हैजार्ड लाइट। हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। अभी हम खड़ी कर रखे हैं तो हमने ये लाइट जला दी कि भाई बच के साइड से निकलो। रॉन्ग साइड जा रहे हो तो भी ये ऑन कर सकते हो, गाड़ी खराब हो जाए, टायर पंचर हो जाए। अभी हमारी कार रोड के बीच में खराब हो गई तो हम लोगों को कैसे बताएंगे? कागज पे तो लिखेंगे नहीं, तो हैजार्ड लाइट ऑन करके छोड़ देनी है, तो वो समझ जाएंगे वर्किंग डाउन कि कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी में साइड से निकल जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। रॉन्ग साइड जा रहे हो, पार्किंग में खड़ी है, तो लोगों ने इसका नाम क्या निकाल दिया? पार्किंग लाइट। लेकिन है नहीं, वो है हैजार्ड लाइट नाम, है ना। क्यों? क्योंकि पार्किंग में खड़ी रहती है, जला देते हैं, तो उन्होंने इसका नाम ही पार्किंग लाइट निकाल दिया, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। तो अभी ऑफ कर दो हैजार्ड लाइट। कहाँ से ऑफ होएगी? हैजार्ड लाइट का बटन बताया था ना मैंने अभी, कहाँ है बटन बताया था? हाँ, वेरी गुड। चलो, इंजन स्टार्ट है, लगाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, हैंड ब्रेक डाउन करो, परफेक्ट। अभी साइड व्यू मिरर में चेक करो पीछे, आ रही गाड़ियाँ? नहीं। चलो धीरे धीरे, हाँ हटाओ क्लच, धीरे धीरे पूरा हटा दो। आगे स्पीड ब्रेकर है
और गियर चेंज कर लो, एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड गियर लगा लो। गुड, हटाओ क्लच पूरा। चलो उधर चलेंगे हम लोग स्ट्रेट राइट में, पीछे देखते रहना और सामने भी गाड़ी आएंगी एकदम से। तो पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, क्रॉसिंग है ना तो अलर्ट रहना हमें, वो हम बस के पीछे लो राइट में। हाँ परफेक्ट है, गुड। और थोड़ा राइट करो पिलर से पीछे देखते हुए, है ना। अब सीधी करो इधर, हाँ सही है, गुड, वेरी गुड। सीधा लेंगे हम लोग स्ट्रेट, और अभी सिग्नल ग्रीन है, 15 सेकंड्स लेफ्ट है। चलो चलो बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, निकलेंगे इनके साथ साथ निकलेंगे इन बाकी गाड़ियों के। और बढ़ाओ, नज़दीक चल के ब्रेक पे ले लेंगे, सीधा चलेंगे। अब स्टॉप कर लो आराम से, क्योंकि ऑफ हो गया है सिग्नल। आराम से, दुर्घटना से देर वाली, न्यूट्रल कर लो, ठीक है। क्लच हटा दो जब न्यूट्रल कर लिए तो, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है तो इसीलिए हमें वो नहीं करना है, क्लच दबा के नहीं रखना, उससे फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है और क्लच डैमेज होता है। जब 5-10 सेकंड बचेगी तो हम फर्स्ट गियर लगा के रेडी हो लेंगे। देखो कई लोग जंप कर गए रेड लाइट, तो हमें तो जंप नहीं करनी है, हमें स्टॉप ही रहना है। ये भी जंप कर गया, तो ऐसी क्या जल्दी की है ना, मतलब किसी दूसरे की भी लाइफ आप रिस्क में डाल दो और खुद भी खतरे में, और खुद का भी नुकसान कर बैठोगे। अब चलो क्लच हटाओ धीरे धीरे, है ना। हो गई ग्रीन, फर्स्ट गियर लगा ही लिया हमने। तो आप 5-5 सेकंड बचा रहे हो। ताजुब की बात है कि 5 सेकंड में आप कौन सा क्या ही गढ़ जीत लोगे, और आप कौन से अंबानी हो जो कि आपके करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। लगाओ सेकंड गियर, एक्सीलेटर हटाओ, क्लच दबाओ, चलो बढ़ाओ। तो दुर्घटना से देर भली, अपन को चाहे 1 मिनट रुकना पड़े, लेकिन ऐसे नहीं कि आप रूल्स को ब्रेक करो। रूल्स को फॉलो करना है हमें हमेशा। क्या होता है कि भेड़ चाल होती है, एक ने जंप करी तो फिर बाकी सब भी तोड़ेंगे। अभी थर्ड गियर लगाओ, एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, परफेक्ट है। चलो तो दोस्तों, वो राइट वाली जो लेन होती है वो फास्ट लेन होती है, लेफ्ट वाली स्लो लेन होती है। तो हम लोग जो सीखने वाले होते हैं उन्हें थोड़ा लेफ्ट में चलना चाहिए, और जो स्लो चलते हैं, धीरे चलते हैं, जो 40+ ड्राइव कर रहा है उसको राइट में ड्राइव करना है, और जो 40 से बिलो ड्राइव कर रहा है उसको लेफ्ट में ड्राइव करना है। तो ये नियम बना लो वहाँ से, ताकि कोई भी ओवरटेक कर सके। और विद इन फ्यू सेकेंड्स, थोड़ी थोड़ी देर में आपको साइड व्यू मिरर में चेक करते रहना है कि पीछे की क्या पोजीशन है ना। दोनों मिरर्स में, मिरर्स फोल्ड करके नहीं चलाना है आपको। चलते रहो। आगे से क्या है, आगे जो सिग्नल आ रहा है वहाँ से हम लोग यू टर्न लेंगे, तो राइट इंडिकेटर ऑन करो, नीचे डाउन, और लेन चेंज करो उधर पीछे देख के। अभी से क्लच भी दबा लो, पाँव भी ब्रेक पेडल पे, स्लो करो, क्रॉस कर रहे हैं ना ये रोड। हाँ अभी क्लच रिलीज करो, चलने दो, इंडिकेटर ऑन ही रहेगा। इंडिकेटर हमेशा 100 मीटर पहले ऑन कर लेना है, ताकि आगे पीछे वाले अलर्ट हो जाएं। अभी रेड है सिग्नल, तो हमें स्टॉप करनी होगी, तो क्लच प्रेस कर लो, पाँव ब्रेक पेडल पे ले लो, ठीक है। हल्की हल्की ब्रेकिंग करने लग जाओ, इनके पीछे ही रोकेंगे। हाँ हल्के हल्के ब्रेक लगाने लग जाओ, हल्के हल्के, सही है। और अभी गाड़ी आके स्टॉप हो गई, अब कौन सा गियर लगाएंगे? फर्स्ट लगाओ, परफेक्ट है। तो थर्ड में आके स्टॉप हुई है, कोई से भी गियर में रुके तो फर्स्ट ही लगेगा। हटाओ क्लच, थोड़ा सा आगे चलो, बस अब स्टॉप कर लो वापस से। तो यू टर्न लेते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी है, जैसे ये पिलर है आगे, ये हमारे फ्रंट डोर को क्रॉस कर जाए, इसको, सीट को, ड्राइवर सीट को, तो हम यू टर्न ले सकते हैं। हटाओ ब्रेक, क्लच भी हटाओ धीरे धीरे। और यू टर्न पे नया ड्राइवर क्या मिस्टेक करता है, टर्न करने के बाद में सीधी करना भूल जाता है स्टीयरिंग को, या एक्सीलेटर दे देता है। तो एक्सीलेटर जब ही आपको यूज़ लेना है जब अपने कंट्रोल में हो गाड़ी, हम मैनेज कर सके। हो गई ग्रीन, हटाओ, ब्रेक फ्री करो, देन क्लच रिलीज करो, स्लोली स्लोली ब्रेक फ्री करो, तो हटाओ क्लच, हटाओ हटाओ, क्या हुआ? हाँ परफेक्ट है, चलो सही है। ट्रक आएगा सामने, देखो ये नैरो कर रहा है, हाँ पीछे रहेंगे। अब हटाओ क्लच, हटाओ, सही है, परफेक्ट है। हटाओ हटाओ हटाओ, चलो कम सेकंड्स है ना इसलिए। मोड़ो, अब टर्न करो, चलो और मोड़ो, गुड। इधर देखो ये पहले ही चलने लगे, कहाँ तक आ गए लोग बाग। करो स्टीयरिंग व्हील सीधी,
हाँ, अब दोनों मिरर में देखो, बढ़ाओ स्पीड, खींचो। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड लगाओ, गुड। पीछे देख लेना मिरर में। अभी राइट वाली लेन में ले लो अपने, राइट साइड, यस। तो टर्न करते ही पीछे चेक कर लेना, टर्न करने से पहले सिचुएशन कुछ और, टर्न करने के बाद में कुछ और। थर्ड गियर लगाओ, गुड। चलो अभी क्रॉस कर रहे हैं रोड, यहाँ पे अलर्ट रहना, पाम ब्रेक पे ले लो, डीपर देना है ऐसी सिचुएशन में। हाँ चलो बढ़ाते रहो, राइट में ही रखो, इन दोनों लाइनों के बीच में सेंट्रलाइजेशन करके। हम राइट में इसलिए ड्राइव कर रहे हैं, हमें आगे से राइट टर्न लेना है, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, बेटर। चलो, और रोड भी चौड़ी है, खुला है, कोई कट वगैरह नहीं है, तो थोड़ी स्पीड में भी चला सकते हैं, इसलिए भी। और ले एक्सीलेटर, बढ़ाते रहो। तो अभी राइट इंडिकेटर ऑन कर लो नीचे, परफेक्ट है, चलने दो। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए प्री सेंस बहुत ज़रूरी है, पूर्वानुमान कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या है, वो पहले पहुंच रहे हैं मैं। और दूसरी चीज़ ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस। अब लोगों को क्या गाड़ी चलानी आ जाती है, सेंस की वजह से टकरा जाते हैं वो। क्लच प्रेस कर लो, पाम ब्रेक पेडल पर स्टॉप करेंगे, क्लच दबा लो पूरा फुल ही, हल्के हल्के ब्रेक लगाने लग जाएंगे। सही है, परफेक्ट है। अभी कौन से गियर में आके स्टॉप करें? थर्ड गियर हुआ। हाँ तो लगाओ फर्स्ट। अभी ग्रीन होने वाला है, तो फर्स्ट गियर में क्लच को स्लोली स्लोली रिलीज करेंगे हम लोग, ठीक है। हटाओ, हो गया ग्रीन, ब्रेक और क्लच धीरे धीरे। हाँ सही है। साइड व्यू मिरर में देखो, हॉर्न दो तो ऐसे में जब वो आपके सामने आ रहा है तो। चलो अब मूव करो, बढ़ाओ और बढ़ाओ। अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, सेकंड लगा लो। चलो बस के साइड से लेंगे हम लोग, लेकिन अब वो मूव कर गई तो कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लो, और जो बेल आइकन है उसको दबा लो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।